उस समय 74 आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण का, जो इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी उस समय में, इमरजेंसी के बाद वो सारा केंद्र जेपी गांधी मैदान में बैठे थे, वहाँ से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उस समय का बहुत नारा था। तो ये सारा पटना विश्वविद्यालय, समझिए कि सिर्फ पटना विश्वविद्यालय 100 वर्षों से ऊपर का विश्वविद्यालय हो गया। 1925 100 वर्षों से ऊपर के विश्वविद्यालय में उन्होंने समाज के हर एक क्षेत्र में एक से एक रत्न देने का काम किया। अभी जो आपके हाल फिलहाल में चीफ सेक्रेटरी थे आमिर सुबहानी बिहार के, उनसे पहले गुप्तेश्वर पांडे, उसके अभी आलोक राज जो चीफ से अभी डीजीपी से जस्ट अभी हटे हैं, ऐसे सारे लोग जितने आपको, वशिष्ठ नारायण सिंह जीरो के जो आविष्कारक थे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जितने बड़े नाम आप जानते हैं सारे लोग पटना विश्वविद्यालय से रहे। तो इस खासकर पॉलिटिकल जितने लोग अभी हैं वो सारे लोग वहीं से, स्टूडेंट यूनियन से ही निकले हुए लोग बिहार के पॉलिटिक्स में अभी तक हैं। तो ऐसा उम्मीद था। चुनाव 84 में एक सिख दंगा हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। सिख दंगा उस समय में 84 में अनिल शर्मा, शंभू शर्मा ये लोग लास्ट प्रेसिडेंट हुए। सिख दंगा, उसके बाद चुनाव लगभग बंद हो गया बिहार में। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव बंद हुआ 2012 में। एक भी वाइस चांसलर के वो शंभू जी नाथ सिंह जी थे, उनके कारण एक जगह, और एक मगध विश्वविद्यालय में, ऐसे एक ही जगह, मतलब कोई ऐसा 84 के बाद पूरा एक साथ चुनाव कभी फिर हुआ नहीं। तो बिहार में एक गवर्नर बन के आए, उनका नाम था, गवर्नर ही हायर एजुकेशन के कर्ता धर्ता होते हैं स्टेट में। तो गवर्नर जब यहाँ सत्यपाल मलिक बन के आए बिहार में, सत्यपाल मलिक चौधरी चरण सिंह जी के साथ पॉलिटिक्स किए, उनके शिष्य माने जाते थे। और वो उनका पॉलिटिकल शुरुआत हुआ मेरठ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जैसे अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे, वैसे वो उस समय उनकी भी शुरुआत मेरठ विश्वविद्यालय छात्र संघ से हुई थी। तो वो जब बिहार में गवर्नर बन के आए तो उन्होंने कहा कि भाई जिस स्टेट में के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, ऐसे बड़े बड़े, जयप्रकाश नारायण, ऐसे बड़े बड़े लोग निकले, वहाँ पे चुनाव क्यों बंद है? चुनाव होना चाहिए वहाँ पे। तो फिर गवर्नर साहब के, जब गवर्नर साहब ने ऐसा ये लिया, संकल्प लिया कि हमको चुनाव कराना है, तो फिर हुआ कि भाई चुनाव होगा तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, और ये होगा वो होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव कराएंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर चुनाव हुआ। तो हम लोग लंबे, मैंने 12-13 में हम वहाँ 12 लास्ट 13 शुरू से सक्रिय थे। तो हर साल होता था कि भाई छात्र संघ चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करो, ये करो, मैंने छात्रों के अधिकार का हनन बंद करो। हम लोग 8 साल से प्रयासरत थे कि चुनाव हो, चूँकि हमको दिल्ली इसीलिए जाना था कि वहाँ छात्र संघ का चुनाव होता था, यहाँ बंद था। तो ये होते होते किस्मत ऐसा हुआ कि 35 साल के बाद एक ऐसा गवर्नर आया बिहार में, जिन्होंने पूरे बिहार के लिए नियम बनाया कि भाई हर विश्वविद्यालय कैंपस में चुनाव होगा। और हर जगह हुआ, मोतिहारी में भी हुआ, हर जगह हुआ उस समय। तो चुनाव, छात्र संघ का चुनाव दो प्रकार से होता है। एक छात्र जो जैसे बड़े विश्वविद्यालय जो हैं, जैसे बिहार विश्वविद्यालय मोतिहारी का जो इलाका है वो बिहार विश्वविद्यालय के अंदर आता है। तो इसका बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, और इसके कॉलेज 7 जिलों में है, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, ऐसे करके 7 जिलों में बिहार विश्वविद्यालय के। तो यहाँ पे एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। तो यहाँ पे कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी, CR और UR। तो UR जो जीतते हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, कॉलेज में ही वोटिंग होता है। जैसे MS कॉलेज में अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पे CR होगा, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होगा, और UR का, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होगा। और जितने पूरे विश्वविद्यालय से जितने UR जीत करके आएंगे, उसमें ज़्यादा UR जिसके तरफ रहेंगे, 5 पद होता है सेंट्रल पैनल पे, पूरे यूनिवर्सिटी स्तर पे 5 पद होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष। तो फिर हर पद पे जहां ज्यादा लोग रहेंगे वो लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन DU, JNU, BHU, PU जो एक कैंपस का यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मतलब एक ही जगह पे पूरा विश्वविद्यालय है, वहां पे डायरेक्ट वोटिंग करता है। वहाँ स्टूडेंट्स UR के माध्यम से नहीं, सीधा अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और ये सब एक खुद से चुनता है, मतलब सीधे वोट करता है उसके लिए। वहाँ डायरेक्ट वोटिंग होती है, वहाँ माध्यम से नहीं होती है। तो पटना विश्वविद्यालय में भी डायरेक्ट वोटिंग होती है।